नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ ने जिले के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में भाजपा का सांसद या विधायक ना होने के बावजूद डबल इंजन ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। निरहुआ ने विश्वविद्यालय से लेकर हरिऔध कला केंद्र, संगीत विद्यालय और प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर तक की कई परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकता को गिनाया। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा करते हुए पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजमगढ़ के विकास को कभी रुकने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्षों पुरानी विश्वविद्यालय की मांग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। आज उसी विश्वविद्यालय के परिसर में बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। निरहुआ ने कहा कि हरिऔध कला केंद्र के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और हरिहरपुर में संगीत विद्यालय का निर्माण कराया गया और अटल आवासीय विद्यालय भी तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले की जो भी मांग जनता की ओर से उठाई गई, सरकार ने उसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि शहर की पुरानी जेल की जमीन पर कन्वेंशन सेंटर, पार्किंग और छोटे व्यापारियों के लिए व्यवस्थित बाजार विकसित करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब मंच से इस परियोजना की घोषणा कर दी है। निरहुआ ने कहा कि यह आजमगढ़ के लिए महत्वपूर्ण परियोजना होगी और इसे शीघ्र शुरू होने के लिए वह लगातार प्रयास करते रहेंगे। उपस्थित हुए थे पूज्य महाराज जी को, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने भी ये बात कही, आजमगढ़ में एक भी विधायक नहीं है, हमारा एक भी सांसद नहीं है, उसके बाद भी आजमगढ़ के विकास को कभी रुकने नहीं दिया गया। पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा आजमगढ़ को प्राथमिकता दिया। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी हमेशा प्राथमिकता दिया। लंबे समय से जो मांग विश्वविद्यालय की थी, लोग धरना करते थे। मैं तो बाद में आया, मुझे तो आके ही पता चला कि लंबे समय से मांग चल रही और नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने आग्रह किया कि यहाँ विश्वविद्यालय बन जाए। देखिए, आज हम विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। आज पूज्य महाराज जी भी यहाँ आए, वो भी खुश हुए देख करके। उसके अलावा अगर हम लोगों ने आजमगढ़ में हरिऔध कला मंदिर, उसको अगर कहा कि बहुत उसकी हालत खराब है, उसको भी 22 करोड़ लगा के और आज बढ़िया बन गया है। हरिहरपुर में संगीत विद्यालय बनवा दिया पूज्य महाराज जी ने। अटल आवासीय विद्यालय बगल में ही बन रहा है बच्चों के लिए। आजमगढ़ की जो भी मांग रही, जैसे लंबे समय से हम लोग लिख रहे थे महाराज जी को कि जो पुरानी जेल है, उस जेल की जमीन पर बढ़िया एक कन्वेंशन सेंटर बन जाए, एक पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, वहां जो रेवड़ी ठेला वाले लोग हैं उनके लिए भी बाजार लगाने की सुविधा हो जाए। तो आज मंच से महाराज जी ने उसको भी उद्घोषित कर दिया है। अब हम पीछे पड़ेंगे लगातार पत्र लेकर के कि वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। ये कब तक आश्वासन दे रहे हैं, कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, हम तो लगे हैं बहुत टाइम से, हम तो 22 से पत्र लिख रहे हैं। क्या 27 के पहले शुरुआत हो जाएगी? हो जाना चाहिए और हम लोग तो लगेंगे। और ये हम लोगों का मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आजमगढ़ की जनता चाहती है कि अगर ये काम हो जाए। देखिए, जेल की जमीन है और नया जेल बन गया। पुराने जेल की जमीन जो है वो मतलब शहर के बीचों बीच है, तो उस जगह पे एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। पूरे हमारे आजमगढ़ के लिए बहुत ही वरदान हो जाएगा। तो वो महाराज जी ने आज कह दिया है और हम लोग पीछे पड़ के इसको 10 विधानसभा में 2 विधानसभा को सौगात दी गई है, 8 विधानसभा भी बाकी रह गया, तो उसको किस तरह से देखा जाएगा? हर देखिए ना, हर महीने हम लेके आएंगे महाराज जी को और हर विधानसभा के लिए ऐसे ही जैसे आज देखिए आपने सौगात मिली है, हर विधानसभा को मिलेगी। क्योंकि महाराज जी ने कभी भेदभाव नहीं किया कि हमारा यहाँ विधायक नहीं है या हम लोग यहाँ नहीं जीत पाए हैं तो हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, आपको आदेश अगर मिलता है चुनाव के लिए लड़ने के लिए तो
मैं एकदम क्लियर बोलता हूं, किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मेरे साथ मेरे आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, मेरे आजमगढ़ के जितने नेताओं ने, सबने मेरे साथ बहुत मेहनत किया है। अब बारी है मेरी मेहनत करने की उनके साथ। तो अब उनका चुनाव है, उनके साथ मैं मेहनत करूंगा, मैं उनके लिए चुनाव प्रचार करूंगा। 27 में हम लोग पूरी तरह से ये कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता करके, और जब योगी आदित्यनाथ जी की फिर से सरकार बनने जा रही है तो उसमें आजमगढ़ का भी योगदान हो, इसके लिए हम लोग प्रयत्न नया करेंगे। गाना आप सुना रहे थे, वो नया हाँ, नया गाना हम लोग एक गाना सुना दीजिए। 2 लाइन आज हमने महाराज जी के सामने इसलिए गाया कि अब 27 के चुनाव के लिए ये मुझे बनाना है। अब मैं बनाऊंगा इसको, जनता के सामने भी रखा ताकि उनका भी अप्रूवल मिल जाए, और अप्रूवल मिला, सबने पसंद किया। तो जनता मांग रही 27 में फिर से सीएम योगी जी, जनता मांग रही 27 में फिर से सीएम योगी जी, हमको पसंद है बुलडोजर वाला नियम योगी जी। तो ये गाना आज तो 2 लाइन मंच पे ही बनाया हूँ, अब इसको घर जाके पूरे अच्छे से बना करके। आजमगढ़ के लिए रेलवे लाइन की मांग आपने किया था, जो लंबे समय से अटकी हुई है, क्या कहेंगे? क्या कहें, अभी तक तो हम रहे होते तो चालू करवा दिए होते, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लगे हैं, हम लगातार सरकार तो अभी की है। कराने के बाद जो भी रेलवे विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके यहाँ पत्र लिखना, उनसे मिलना। अभी मैं दिल्ली जाके मिल के आया, तो लगातार मैं काम पे लगा हुआ हूँ, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है वो धरातल पे काम हो जाएगा। बस वही कसक है, हम तो रहे होते तो अब तक हो ही गया इस होता। तरह से सरकार जो है लगातार बजट दे रही है आजमगढ़ जिले को, यहाँ पर जबकि सपा के विधायक हैं, तो क्या आजमगढ़ और लालगंज 2 लोकसभा सीटें हैं, दोनों जगह से रेलवे लाइन पास कराने का कुछ सरकार को कुछ फैसला है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, और मुझे लगता है सर्वे हो भी गया है, रेलवे लाइन का सर्वे हो गया, उसका पैसा पास हो गया है, तो वो बनना ही है। सदन में एक दिन मैंने सुना, उस पर सवाल भी उठा था कि वो पास हुआ कि नहीं हुआ, तो सदन में ही उसका जवाब भी मिला। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सांसद जी ने जवाब भी दिया कि वो पास भी हो गया है, और जो पास हो गया, जिसमें पैसा आ गया, वो तो बनना ही है, वो तो रुकेगा नहीं। क्या लगता है 27 चुनाव में सपा का किला भेद पाएगी भाजपा? 100% भेद पाएगी। उसके पीछे कारण यही है कि आज देखिए यहाँ पे 10-10 विधायक हैं सपा के, लेकिन जब वो कुछ करते नहीं, उनसे पूछने जाओ तो वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। तो भाई, सरकार तो तुम्हारी आगे भी नहीं रहेगी, तो तुम रह के करोगे क्या? क्योंकि सिर्फ आजमगढ़ नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हम बंगाल में जा रहे हैं तो बंगाल के लोग भी कह रहे हैं कि भैया जैसे यहाँ बुलडोजर आया है और जनता एकदम से खुश हो गई है, 27 में फिर से बुलडोजर बाबा की सरकार यूपी में आनी चाहिए। तो ये तो पूरा देश कह रहा है। सर, आप स्टार प्रचारक हैं, हर जगह रैलियां करते हैं, आपको भेजा जाता है, क्या कारण रहा कि आजमगढ़ की जनता ने आपको नकार दिया लोकसभा चुनाव? मुझे लगता है कि उस समय बहुत सारी चीजें थी जो हम सब जानते हैं कि लोगों को भ्रमित करने का काम किया था एनटी गठबंधन ने। उन लोगों ने संविधान का एक मुद्दा, ऐसा भ्रम फैलाया था, पैसे खटाखट कुछ खाता में देने वाले थे, बहुत सारा भ्रम फैला करके और जनता को भ्रमित कर दिया था। लेकिन अब जनता उनके भ्रम में नहीं आएगी, और आप देखिएगा इसी आजमगढ़ से हम लोग ज्यादा से ज्यादा विधायकों को जिता करके, और जब योगी जी की सरकार 27 में फिर बनेगी तो आजमगढ़ भी उसमें योगदान देगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।